याद है आप लोग को फॉर्मूला शंकु का? हम लोग दो चीज पढ़ लिए थे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये शंकु है और ये इसका क्या हो जाएगा, और ये क्या होगा इसका, और ये क्या होगा तिर्यक हो जाएगी, इसको एल से डिनोट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। तो पहले जान लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछे चाहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या इसी को हम क्या कह सकते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला बताए थे। इसका तो पहले पाई आर एल होगा और उसके बाद ये वाला भी इसमें जुड़ जाएगा ना, तो इसमें लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। आपके बुक में भी ये सवाल यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो क्या किया, कॉमन भी लेना बताए थे। तो कॉमन क्या लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे और उसके बाद यहाँ एल बच जाएगा प्लस और आर बचेगा। तो आपके ऑप्शन में इसी तरह का ऑप्शन दिया है, तो अगर आज बनाइएगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है सवाल हम एक दे देते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक शंकु का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है एक शंकु का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो उसी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो आपसे पूछा जाएगा वही फॉर्मूला लगाइएगा। आपसे पूछा गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जब आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखें तो आपको इसमें एल आया, एल का चर्चा आया ना, तो यहाँ एल का वैल्यू रखिएगा। तो क्या आपके पास एल का वैल्यू दिया क्वेश्चन में? तो हम कल जो जाने थे एल का वैल्यू कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है एल का वैल्यू। तो एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच के जगह कितना 12, तो 12 का स्क्वायर होगा प्लस आर का वैल्यू कितना 5, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट अगर कैलकुलेशन इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 12 का स्क्वायर करने का मतलब 12 गुने 12, यही होगा ना। तो 12 गुने 12 करिएगा इसको, 12 का स्क्वायर, तो 12 का गुना 144 हो जाएगा। तो यहाँ 144 लिख दे, 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब जो है यहाँ पर लिखेंगे तो जोड़ेंगे तो 169 होगा। कितना हो जाएगा यह? अब इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो वर्गमूल अगर आप निकालिएगा तो ये 13 होगा। कितना हो जाएगा? गुणनखंड करिएगा और 2 का जोड़ा निकाल लीजिएगा। हम अभी लिख देते हैं गुणनखंड जो है इसका 169 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 13 गुने 13, तो बराबर क्या निकल के आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। आपको क्या निकल करके आ गया, एल निकल गया ना। एल कितना निकल गया, लेकिन क्या आपसे केवल एल ही पूछा है, एल पूछा है? आपसे पूछा गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपके बुक में बहुते जो है क्या पूछा हुआ है, बहुते क्वेश्चन में एल पूछा हुआ है। तो आप एल निकाल लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। किताब का बात कर रहे हैं, किताब बनाइएगा, उसमें बहुते क्वेश्चन में केवल एल का मान पूछा है, तो एल निकाल लीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ एल नहीं पूछे, हम पूछे हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब लगा सकते हैं ना फॉर्मूला, क्योंकि आपको पाई का मान पता है, आर का मान दिया हुआ है और एल का मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब बैठा देंगे ना इसमें। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 22/7 गुने आर का वैल्यू 5 और ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट लगाएंगे, एल निकाल लिए कितना 13 प्लस आर कितना निकाल लिए 5, तो यह 13 5 18 हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं, लिख दे यहाँ, तो यह हो जाएगा 22/7 गुने 5 होगा और गुना में 13 और 5, 13 5 18। अब इसको गुना करना होगा ना, तो करने वाला तो है ना, कटेगा क्या? और नहीं कटता है तो गुना करेंगे। तो अगर गुना करेंगे इसको तो 18 5 90 और 22 गुने 90, आप लोग कर लीजिएगा गुना बट्टा 7। यहाँ जो इसका आंसर जो आ जाएगा
18 पंच 90 और 22 तो 0, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 दूना 18 और 1 19, 1980/7 और बताए थे क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार समझ लेते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, चाहे क्वेश्चन में आपको यह भी लिख देगा, संपूर्ण न लिख करके वो लिख देगा क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिख देगा, तो कुल कहे चाहे संपूर्ण कहे चाहे टोटल कहे बात बराबर है ना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो बेसिक ये फॉर्मूला है, लेकिन कहां से आया हम बता दिए थे प्रूव करके। तो इसका यहां से कॉमन लीजिएगा तो होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और ये एल एच आर ये सब क्या है बता दिए थे पहले क्लास में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये था कि किसी शंकु का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है जबकि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो आपको इसी शंकु का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही होता है, यानी कि सब्जी और बनाइएगा जो भी बनाइएगा तो सब कुछ चाहिए ना आपको, जैसे आलू चाहिए जो भी सब्जी बनाइएगा उसके लिए चाहिए। तो जब यहाँ ये निकालना था तो यहाँ पाई आर प्लस एल प्लस आर का जरूरत पड़ा, तो सब सामग्री आपके पास उपलब्ध था, एक क्या नहीं था आपके पास, एल नहीं था, तो कहीं से लाइएगा ना उसको। तो लाने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का वैल्यू आपको 12 दिया, तो हमने यहाँ 12 लिख करके एच का स्क्वायर था तो 12 का स्क्वायर कर दिए, प्लस था प्लस किए, और आर का वैल्यू 5 दिया तो 5 रख दिए, और आर के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। क्लियर है यहाँ तक। अब 12 का स्क्वायर करने का मतलब 12 गुने 12 144 हुआ, प्लस का प्लस रख दिया, और 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 यानी कि 25 जोड़ दिए तो 169 हुआ। अब इसका फैक्टर लीजिएगा गुणनखंड, तो 2 को 13 होगा, 13 13 को गुना करेंगे तो 169। तो कल बताए थे वर्गमूल में 2 का जोड़ा निकलता है, 2 को 13 है तो 1 को 13 निकल गया। अब एल तो आपके पास उपलब्ध है, अब बन जाएगा ना सब्जी। तो अब अगर सब्जी बन जाएगा मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया 5, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, एल का वैल्यू आपने निकाला 13 प्लस आर का वैल्यू 5। अब यहाँ से 22/7 लिखे, यहाँ से देखिएगा यहाँ 22/7 गुना में गुना 5 लिख दिए, और ब्रैकेट है तो इसका मतलब भी गुना ही होता है, और 13 और 5 18। यहाँ 7 से कोनो कटने वाला नहीं ना है, और गुना में जब नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं गुना, तो सबको गुना करिएगा तो 22 गुने 90 करके यानी कि 1980 आएगा, और बट्टा में 7 ही था तो 7 रह गया, और क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर आया। समझ में आया? अब बन जाएगा। इसको एक बार लिख लीजिए, और एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं बनाने के लिए। देखिएगा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शंकु का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है यानी कि आर 6 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई यानी कि शंकु का ऊंचाई एच जो है 8 सेंटीमीटर है। तो इसी शंकु का आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, ऊपर में लिखा हुआ है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बना करके बताइएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया एक शंकु का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि त्रिज्या 6 है, मतलब आर का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। और आगे पढ़िएगा तो पता लगेगा उसकी ऊंचाई, उसकी मतलब शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब एच कितना है 8 सेंटीमीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फिर एल का जरूरत पड़ेगा, और एल हम कैसे निकाल देते, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर ना, 8 का स्क्वायर प्लस में आर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो एल बराबर हो जाएगा 8 8 64 और प्लस में 36 बराबर रूट अंडर 100, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एल कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर, एल कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर निकल गया। आपको क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ना, तो एल नहीं निकालना है, वो तो जरूरत था इसलिए निकाले हैं, लेकिन आपका मेन क्वेश्चन ये है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो हम जानते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है 10/7,
22/7। आर का वैल्यू कितना, गुना में हो जाएगा 6, ब्रैकेट है, एल का वैल्यू कितना 10 प्लस आर का मान 6। अब तो इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन को कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 22/7 दिख रहा है कैमरा में, गुने 6 नहीं दिख रहा है, गुने में 10 6 कितना हो जाएगा 16, 10 6 16। क्या कटेगा ये, तो गुना करेंगे ना, तो गुना कैसे किया जाए, 22 छक्के 132 और गुना में 16। देखिए हम इस तरह से गुना किए, 22 को 6 को किए तो 22 छक्के 132 और 16 और बट्टा में कितना 7। अब गुना कर देते हैं, 16 दूना 32 का 2 हासिल रहा 3, 16 3 48 और 3 51 का 1 हासिल रहा 5, 16 और 5 21, 2112/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए? एक क्वेश्चन और देते हैं बनाने के लिए, हल्ला शांत करिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शंकु का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखिए और इसको बनाइए। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, आर बराबर दे दिया 7 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, एच बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस r²। अब तो फॉर्मूला याद हो गया ना, तो h² कहने का मतलब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस r² कहने का मतलब 7 का स्क्वायर, r² कहने का मतलब 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन किया जाए तो 24 का स्क्वायर कल भी बताए थे 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 625 और इसको गुणनखंड तोड़िएगा तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर आएगा। कितना आ गया, एल कितना आ गया 25, एल कितना आ गया 25। अब जो है एल निकल गया तो ये निकल जाएगा ना शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। अच्छा किस सर का हौसला जो है खूब है, जो हम अच्छा से पढ़ेंगे 10वां में अच्छा मार्क लाएंगे, इतना आदमी का, और बाद बाकी का मन नहीं है जो फेले रहेंगे। ठीक है बैठ जाइए, इन सब के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। तो पकड़ा कर दीजिए। अब जो है लगाते हैं इसका फॉर्मूला, आसान हो है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसलिए इतना देर से हौसला का बात कर रहे थे, क्योंकि हौसला पर आप लोग को शायरी सुनाते हैं, सुना देते पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलिए बनाते हैं पहले क्वेश्चन को। पाई बराबर कितना हो जाएगा 10/7, आर का वैल्यू कितना 7 इंटू एल कितना 25, 25 प्लस आर कितना, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहा है 10/7 गुने 7 गुने 32, 7 से 7 कटेगा। अल्लाह शांत करो, बहुत आवाज हो गया अभी। अब 22 दूना 44 का 4 हासिल 4, 22 तिया 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसका भी आंसर है सही है, जिसका भी आंसर है क्या है सही है। तो अब जो है क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं, तो जिसको लिखना है लिख लीजिए, होमवर्क दे रहे हैं 5 को। तो आप लोग को होमवर्क के लिए 5 क्वेश्चन दिया गया है। शंकु जो है आज कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने तीनों सीख चुके हैं, जो वक्र पृष्ठ कैसे निकालना है, आयतन कैसे निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ जो भी था, तीनों फॉर्मूला, उसके बाद तिर्यक ऊंचाई सब 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। कल से जो है कल इसका टेस्ट होगा और अगला जो है हम लोग क्या करेंगे, बेलन शुरू करेंगे। अब बेलन